हेलो नाइन्थ ग्रेडर्स, गुड आफ्टरनून। आज हम करने जा रहे हैं सेशन 7.2 ऑफ चैप्टर 7 जो कि है ट्राइंगल्स। जस्ट टू रिवाइज, इसके अंदर हम दो एक्सियोम्स या फिर थ्योरी पढ़ चुके हैं कि दो पर्टिकुलर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट मतलब एग्जैक्टली सेम, रेप्लिका, एक के ऊपर एक रख दो तो बिल्कुल वो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, उनको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो हमने अब तक दो कंडीशंस पढ़ी हैं या दो क्राइटेरिया पढ़ा है जिसके बेसिस पर कह सकते हैं कि कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और पहला था SAS यानी कि एक साइड और दूसरी साइड और उनके बीच का एंगल। तो अगर ऐसा कोई ट्राइंगल है, इनकी एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है, तो इसके बीच के एंगल को हम कहेंगे SAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। और दूसरा हमने पढ़ा था ASA यानी कि एंगल साइड एंगल। और इसी में हमने ये पढ़ा था कि किसी भी ट्राइंगल के अगर कोई भी दो एंगल और एक साइड इक्वल है तो वो ASA के थ्रू कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे और अब हम समझेंगे कि इन एग्जांपल्स का एप्लीकेशन आपकी एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 7 के एक्सरसाइज 7.1 से। इसमें 8 क्वेश्चंस हैं और हम वो 8 के 8 क्वेश्चंस आज ही कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें एक आध क्वेश्चन ऐसा है जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी सब क्वेश्चंस इजी हैं। तो आइए देखते हैं कि हमने कंडीशंस क्या की थी। हमने की थी SAS यानी कि अगर एक ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल है यहां पर ABC PQR, अगर इसके अंदर साइड AB इज इक्वल टू साइड PQ, साइड AC इज इक्वल टू साइड PR और एंगल A इज इक्वल टू एंगल P यानी कि ये एंगल और ये एंगल, तो ये होता है साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड एक्सियोम के थ्रू ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं। और इसके साथ ही हमने एक और चीज पढ़ी थी जिसके अंदर हमने ये कहा था कि अगर दो पर्टिकुलर ट्राइंगल के कोई भी दो एंगल्स इक्वल हैं, यानी कि एंगल A एंगल B, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये भी हो सकता है। और कोई भी एक साइड यानी कि मान लीजिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R और AB इज इक्वल टू PQ, तो ये ASA के थ्रू दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं। और आज इन दो कंडीशन के बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज 7.1 है जो कि हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कीजिए जिससे कि मैं वो डाउट आपके क्लैरिफाई कर सकूं। ध्यान से देखिए क्वेश्चंस और हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या। शुरू के कुछ क्वेश्चन बहुत इजी और बहुत ही सिंपल है, बीच के एक दो क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हैं जिसमें कि आपको विजुअलाइज करना है। बस विजुअलाइजेशन की प्रॉब्लम है, अगर विजुअलाइज आप कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और हम हर एक क्वेश्चन का डायग्राम फिर से बना लेंगे जिससे कि उसके अंदर जो भी हमको हौच पौच करना है हम वो हौच पौच कर सके। तो ये कह रहा है इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इज इक्वल टू AD एंड AD बाइसेक्ट्स एंगल A। फिगर दे रखी है उसने। Show that triangle ABC is congruent to triangle ABD. What can you say about BC and BD? आइए देखते हैं ये है क्या। तो अगर मैं सिंपल ड्रॉ करूं तो ये पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरीके का है जिसके अंदर एंगल A को AB बाइसेक्ट कर रहा है दो इक्वल एंगल्स पे, यानी कि ये है D और ये है C। तो पहली कंडीशन है एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB, ये है गिवन। ओके, दूसरा वो कह रहा है कि AC इज इक्वल टू AD यानी कि AC इज इक्वल टू AD, तो AC इज इक्वल टू AD, अगेन गिवन। और अगर आप दो ट्राइंगल देखें ACB और ADB तो उसके अंदर AB लाइन जो है वो कॉमन है, तो यानी कि AB इज इक्वल टू AB। दोनों ट्राइंगल में ऑब्वियसली AB है तो कॉमन ही है, तो हम कह सकते हैं कॉमन लाइन, कॉमन साइड, नॉट लाइन, कॉमन साइड। तो अगर उसमें एंगल साइड साइड तो होना क्या चाहिए, दो साइड और उनके बीच का सैंडविच्ड एंगल, तो यानी कि CA इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AB, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है और उनके बीच का एंगल CAB और इज इक्वल टू DAB, यानी कि ये कौन सी कंडीशन हो गई, तो हो गई देयरफॉर विद
एस एक्सियम और कंडीशन और क्राइटेरिया, तो ऐसे प्रूव हो जाता है कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी डी। उसी ऑर्डर में लिखना है जिस ऑर्डर में साइड्स इक्वल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने ये प्रूव कर दिया। अब क्योंकि दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो आपको पता है कि इनकी हर एक साइड भी इक्वल होगी, एग्जैक्टली रेप्लिका है। तो यानी कि देयरफॉर हम कह सकते हैं कि डी बी बी डी या फिर इज इक्वल टू बी सी, जो कि उसने हमसे यहां पर पूछा है। तो वी कैन से दैट बी सी इज इक्वल टू बी डी, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी। तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। हमको कुछ चीजें प्रूव करनी है। तो पहले जैसे कि मैंने बताया कि हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, इसी को रेप्लिकेट कर लेते हैं। ओके, तो ये है A B C और D। ओके, अच्छा अब इसके अंदर आपको कुछ विजुअलाइज करना है। देखते हैं कि विजुअलाइजेशन क्या है। वो कह रहा है कि AD इज इक्वल टू BC, यानी कि AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, और एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। एंगल DAB यानी कि ये वाला एंगल, इसको मैं दूसरे कलर से कर लेता हूं जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। एंगल DAB यानी कि एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। ओके, अब आप इसमें ना ध्यान से कुछ चीज देखो जरा, मैं आपको दिखाता हूं किसी और कलर से। यस, आप इसमें दो ट्राइंगल देखो जो मैं आपको अभी शेड करने वाला हूं। ओके, तो पहला ट्राइंगल आप देखो जिसकी की एक साइड है AD और एंगल है DAB, यानी कि मैं शेड कर रहा हूं ये वाला ट्राइंगल जो कि ग्रीन कलर में है। ओके, और ये ट्राइंगल को मैं अलग से यहां पे बना लेता हूं। ये हो गया BAD या DAB, कुछ भी कह सकते हो आप। और उसमें मुझे पता है ये एक साइड है जो कि दूसरे की साइड के इक्वल है AD, और एक ये एंगल है जो कि दूसरे ट्राइंगल के एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने कर लिया। अब आप एक और एंगल देखो जो कि मैं दूसरा एंगल शेड कर रहा हूं, और वो एंगल है एंगल CBA। ओके, आप विजुअलाइज करो ये एंगल, और मैं इसी एंगल को अगर यहां ड्रॉ कर लूं तो ये एंगल हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और ये है A, ये है B, ये है C, और इसके अंदर वो कह रहा है कि BC दूसरे ट्राइंगल की साइड AD के इक्वल है, और ये वाला जो एंगल है वो भी दूसरे एंगल के इक्वल है एक और ट्राइंगल के। ओके, तो अब ये दोनों ट्राइंगल मैंने आपको जो शेड करके दिखाए थे मैंने यहां पे ड्रॉ कर लिए हैं। अब आप इन दो ट्राइंगल्स को देखो, और इन दो ट्राइंगल्स में हो क्या रहा है। इन दो ट्राइंगल्स में ये हो रहा है कि आपकी एक पर्टिकुलर साइड जो है वो है कॉमन। कौन सी साइड कॉमन है? साइड कॉमन है AB। ठीक है, ये भी AB है, ये भी AB है। मैंने बस अलग अलग निकाल लिए हैं विजुअलाइज कराने के लिए आपको। और AD जो है वो आपके BC के इक्वल है, और एंगल ABC एंगल BAD के इक्वल है। तो लिख लेते हैं इसको, AD से कलर में वापस वही कर देता हूं, AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, AB दोनों कॉमन है, AB इज इक्वल टू AB कॉमन, और एंगल CBA जो कि इस पर्टिकुलर ट्राइंगल का CBA या ABC इज इक्वल टू एंगल DAB। तो अब ये दो ट्राइंगल आपको अगर विजुअलाइज करने हैं तो आप यहां पे विजुअलाइज करके देखिए, मैं मार्क कर रहा हूं ऑरेंज कलर में, और आप देखिए ध्यान से कि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल कौन से हैं। ABD ऑरेंज कलर में मार्क्ड है, और ABC या BAC जो है वो आपका ये वाला ग्रीन कलर में जो कि मार्क्ड है, और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो
हमने यहां प्रूव कर दिया है कि इन दोनों ट्राइंगल्स की दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है और उनके बीच का एंगल इक्वल है। तो यानी कि बाय SAS ट्राइंगल ABD is congruent to triangle BAC। और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो अब ये बाकी क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रूफ BD इज इक्वल टू AC। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये वाली साइड जो है इसकी इस साइड के इक्वल होगी। तो यानी कि देयरफॉर BD इज इक्वल टू AC। तो ये हमने पहला वाला और प्रूव कर दिया। अब जो नेक्स्ट चीज वो हमको प्रूव करने को कह रहा है, वो कह रहा है कि एंगल ABD इज इक्वल टू BAC। अब देखो ABD कौन सा है? ABD यानी कि वो है आपके ग्रीन वाली साइड और ब्लैक वाली साइड के बीच का एंगल। अब ग्रीन वाली साइड और ब्लैक वाली साइड के बीच का एंगल दूसरे ट्राइंगल में भी होना चाहिए, तभी दोनों इक्वल होंगे। तो वो कह रहा है BAC। BAC वो भी वही सेम चीज है, ब्लैक ग्रीन वाली साइड और ब्लैक वाली साइड के बीच का एंगल। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो देयरफॉर एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरह से ये कंफर्म किया है कि एक है ग्रीन साइड और एक है ब्लैक साइड। तो वो हमसे कह रहा है कि ग्रीन साइड और ब्लैक साइड के बीच का जो एंगल है एक ट्राइंगल का, सेम चीज दूसरे ट्राइंगल की भी ग्रीन साइड और ब्लैक साइड के बीच का एंगल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल ये एंगल भी दोनों इक्वल है। तो इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया है। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन है AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. Show that CD bisects AB. ओके, तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम कि AD and BC are perpendicular to a line segment AB. ये है लाइन सेगमेंट AB और AD इस पे परपेंडिकुलर है और BC यहां परपेंडिकुलर है कि 90 डिग्री हो गए। और ये हमने दोनों को दोनों मैच कर दिए और ये है पॉइंट 0। अब वो कह रहा है कि आपको शो करना है कि CD बाइसेक्ट्स AB। तो ये है D और ये है C। CD जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब O जो है सेंटर पॉइंट है AB का भी और BC का भी। ये हमको प्रूव करना है, सिंपल है, देखते हैं। तो करना क्या है हमको इसके अंदर हमको पहले देखना है कि ये, हाँ भाई एक चीज और, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, यानी कि AD इज इक्वल टू BC, करेक्ट। तो देखो AD इज इक्वल टू BC गिवन, ठीक है, ये जो इक्वल है। और एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OBC। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री है, उसने क्या रखा है, परपेंडिकुलर है दोनों के दोनों, तो दोनों 90 डिग्री है। और थर्ड ध्यान से देखना, AOD और OBC, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल OBC। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हमने किया था, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। जब भी दो लाइन बाइसेक्ट करती हैं तो जो एंगल बनते हैं उन लाइन को बाइसेक्ट करने से वो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं, वो इक्वल होते हैं। तो ये दोनों एंगल भी इक्वल है। तो इसका मतलब हो क्या गया, ये हो गया साइड एंगल एंगल। तो यानी कि बाय ए, देयरफॉर बाय ASA। अब कौन से ट्राइंगल होंगे, ध्यान रखो, ट्राइंगल CBO या फिर इक्वल टू, या फिर हम CBO कह सकते हैं या फिर OBC, कुछ भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू, नॉट इक्वल, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBO DAO। ओके, तो ट्राइंगल CBO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DAO। अब अगर ये दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाली साइड जो है इस वाली साइड के इक्वल होगी और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी। तो अगर देयरफॉर इफ, वो क्या कहता है, पूछ क्या रहा है, CD बाइसेक्ट्स AB, तो यानी कि ये CD जो है AB को बाइसेक्ट कर रहा है। देयरफॉर इफ triangles are congruent then AO is equal to OB। that means
CD bisects AB। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के दोनों इक्वल है तो यानी कि O इसका मिड पॉइंट हो गया और CD जो है उसको बाइसेक्ट कर रही है दो इक्वल पार्ट्स में। सेम वे में आप ये भी कह सकते हो कि AB इज ऑल्सो बाइसेक्टिंग CD, तो दोनों के दोनों है। इसमें आपने क्वेश्चन यही पूछा शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB, लेकिन अगर वो आपसे ये पूछता कि शो दैट AB बाइसेक्ट्स CD, वो भी ट्रू है। तो दोनों की दोनों जो लाइंस हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. Show that triangle ABC is congruent to triangle CDA. आओ इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये होगी दो पैरेलल लाइंस और ये दो पैरेलल लाइंस। इसमें हमको L और M लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं नंबर इसको नेम दे देता हूं, जो पॉइंट्स हैं उनको B C, और मैं इसको नाम देता हूं P Q R S T U V W। ओके, बहुत सारे नाम दे दिए मैंने, लेकिन जरूरी था इनको नाम देना। ओके, और ये लाइन जो है AC एक ड्रॉ हो रही है। तो बेसिकली है क्या है ये इसके अंदर कि AD और लाइन WT इज पैरेलल टू लाइन BC और PS। सेम वे लाइन AB या फिर VQ इज पैरेलल टू लाइन DCD और UR। तो यानी कि ये दोनों की दोनों लाइन पैरेलल है। अगर ये दोनों की दोनों लाइन पैरेलल है तो आप ध्यान से देखो, मैं एक चीज ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर इस पर्टिकुलर डायग्राम से निकाल करके, सॉरी, ओके, AD नॉट B। ठीक है, मैंने बस ये जो फिगर है ना यहां पे बीच में, ये वाली फिगर जो है, ये वाली फिगर पूरी मैंने निकाल ली है। ठीक है, उसको नाम दे दिया ABCD, और नाम क्या देना है, वो ABCD है ही। तो मैंने ये फिगर जब निकाल ली इसमें से, तो अब देखो क्या बचता है इस फिगर में कि AD इज पैरेलल टू BC और AB इज पैरेलल टू CD। इसका मतलब अगर अपोजिट साइड पैरेलल है तो हम कहते हैं इसको एक पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं यहां पर कि AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। ठीक है, तो BC AD के इक्वल हो गया और AB जो है वो CD के इक्वल हो चुका है। ओके, तो अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो एक चीज और देखो अब, क्योंकि ये लाइन AD इज पैरेलल टू BC, तो इसका मतलब एंगल ABC, देखो ABC इज इक्वल टू एंगल BAW। तो ध्यान से देखो, एंगल CBA is equal to angle BAW। एंगल CBA is equal to angle BAW, और ये क्या है, ये है अपोजिट एंगल्स। ओके, और साथ ही साथ एक और चीज देखो, जिसको मैं दूसरे कलर में कर रहा हूं, नहीं एक्चुअली ब्लू कलर से ही कर देता हूं। आप देखो एक और चीज, BAW इज इक्वल टू एंगल CDA, corresponding angles। तो एंगल BAW इज इक्वल टू एंगल CDA। ये क्या है, corresponding angles। ठीक है, ध्यान से दोबारा बोलता हूं मैं आपको, CBA इज इक्वल टू BAW, अपोजिट एंगल्स, और BAW इज इक्वल टू CDA, corresponding angles। तो यानी कि अगर CBA is equal to BAW and BAW is equal to CDA, therefore angle CBA is equal to angle CDA। अब आप कहो कि मैंने निकाला क्यों ये सब, मैं क्यों पैरेललोग्राम प्रूव कर रहा हूं, क्यों ये एंगल निकाल रहा हूं, इसलिए क्योंकि मुझे क्वेश्चन पता है ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू ट्राइंगल CDA। मुझे कौन से दो ट्राइंगल प्रूव करने हैं कि कॉन्ग्रुएंट है, ABC यानी कि ये वाला जो कि ऑरेंज से मार्क किया है मैंने ABC,
और दूसरा जो मुझे प्रूव करना है इसके कॉन्ग्रुएंट है, वो है, मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूं, ए सी डी ए, यानी कि सी डी ए ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो इस पैरेललोग्राम के दो जो ट्राइंगल है वो मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इनकी दो साइड इक्वल प्रूव करनी है, जो मैंने प्रूव कर दी है यहां पे कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, और दूसरी प्रूव कर दी है बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी। मैंने पैरेललोग्राम प्रूव करके अपोजिट साइड इक्वल कर दिए हैं, और तीसरी कंडीशन मुझे प्रूव करनी है कि एंगल इक्वल है। तो अब मैंने यहां पे प्रूव कर दिया है कि एंगल सी बी ए इज इक्वल टू एंगल सी डी ए। हो गया, तो यानी कि सी बी इज इक्वल टू सी डी ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एस एस ए, और बेसिकली क्या हो रहा है, साइड एंगल, साइड सैंडविच एंगल बीच में हो रहा है दो साइड के। तो विद एस ए एस ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल हो गए, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, कौन सा वाला, सी डी ए। और मैंने ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए इस तरीके से। तो ध्यान रखना है कि आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यहां पे ध्यान रखनी है। वैसे तो आपको एक बात बताऊं, एक पैरेललोग्राम के अंदर एक डायगोनल उस पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ये कंडीशन है, राइट। लेकिन वो कंडीशन मैं यहां पे यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको उसका शायद एक्सपोजर नहीं है, तो इसलिए मैंने प्रूव किया है कि दो साइड इक्वल है और उनके बीच का एंगल इक्वल है। तो उससे मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये पर्टिकुलर ट्राइंगल ए बी सी, जिसको मैंने ऑरेंज में मार्क किया है, और दूसरा ट्राइंगल सी डी ए, जिसको मैंने ग्रीन में मार्क किया है, दोनों के दोनों इक्वल यानी कि कॉन्ग्रुएंट है और दोनों के दोनों सेम है। तो इस तरह से हमने ये फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो प्लीज मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपको बता सकता हूं, समझा सकता हूं बेटर तरीके से कि ये आपको कोई और तरीका अगर आपको समझ में आता है कि नहीं मुझे तरीका समझ में नहीं आ रहा है, मुझे किसी बेटर तरीके से समझाओ, तो मैं आपको बेटर तरीके से समझा सकता हूं, ऑल्टरनेट तरीके से समझा सकता हूं, लेकिन आपको मुझे बताना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं फिफ्थ क्वेश्चन पे मूव करूं, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, और एक्चुअली मेरी आस्क है कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे कि आपको रेगुलर मोमेंट पे, रेगुलर टाइम पे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं, आपको इंटीमेशन आ जाए कि वीडियो अपलोड हो गया है, और आपकी प्रिपरेशन में, आपके लर्निंग में कहीं पे भी कोई गैप ना आए। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान स्पार्क, जिससे कि आपको 9th और 10th से रिलेटेड मैथ्स के वीडियोस अपलोड होते पता चल जाए और आप उनको क्विकली सॉल्व करके, क्विकली देख करके एक्सेल कर सके अपने लर्निंग में। तो ये था फोर्थ क्वेश्चन। बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A, वहां पे स्टेटमेंट खत्म हो गया है, एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। ठीक है, B कोई पॉइंट है, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AP एंड AQ, यानी कि जो अपोजिट्स, जो साइड्स हैं, आर्म्स हैं एंगल की, उसके ऊपर हमको कुछ चीजें प्रूव करनी है। ट्रायंगल ABP इज इक्वल टू ट्रायंगल AQB, BP इज इक्वल टू BQ, दैट मींस B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म ऑफ A। तो पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक्चुअली में क्या कह रहा है। तो यानी कि बहुत सिंपल डायग्राम है। A है यहां पर ये, और ये है B, ये है P और ये है Q। ओके, अब वो ये कह रहा है कि सिंपल, ये जो AB है ये इस पर्टिकुलर एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब एंगल BAQ इज इक्वल टू एंगल BAP गिवन। ठीक है, तो यानी कि ये हो गया एंगल BAQ इज इक्वल टू एंगल BAP। ठीक है, और दूसरा है एंगल AQB इज इक्वल टू एंगल APB। क्यों? दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री हैं। ओके, तो ये भी सेकंड प्रूव हो गया। अब देखो, अब क्वेश्चन पे आते हैं। हमने दो जो गिवन था वो हमने लिख लिया पहले। क्वेश्चन क्या है? ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB, यानी कि ट्रायंगल APB, जिसको मैं मार्क कर देता हूं ब्लैक कलर में, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल अदर वन, जिसको मैं मार्क करता हूं ग्रीन कलर में, यानी कि APB ब्लैक वाला ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB। ओह वाओ,
तो हमने इसमें ये देख ही लिया है कि दो एंगल जो है इक्वल है, यानी कि ए क्यू बी और बी ए पी दोनों के दोनों इक्वल है, और इसमें ये दो एंगल में 90 डिग्री है, वो भी इक्वल है, और ए बी इज इक्वल टू ए बी। क्यों? क्योंकि कॉमन लाइन है। तो हो क्या गया यहां पर, आप देखो ए क्यू बी इज इक्वल टू ए पी बी, दोनों 90 डिग्री हैं। बी ए क्यू इज इक्वल टू पी ए बी, दोनों के दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ए बी जो बाइसेक्टर है उस एंगल का, और ए बी जो इक्वल साइड है। तो यानी कि ए एस ए से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं। तो दैट मींस ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी बाय ए एस ए एक्सियोम या थ्योरम। और अगर ये दोनों एंगल दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो जो इनकी तीनों की तीनों साइड होंगी वो भी इक्वल होंगी, तो यानी कि पी बी इज इक्वल टू क्यू बी, या फिर लिख सकता हूं बी पी, देयरफॉर बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। और अगर बी पी बी क्यू इक्वल है, तो यानी कि ये बी पॉइंट जो है क्यू और पी से, दस बी पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पर है फ्रॉम P एंड Q। ठीक है, तो अगर ये BP इज इक्वल टू बी क्यू है, तो इसका मतलब B जो है वो Q और P से इक्वल डिस्टेंस पे है। सिंपल, इजी। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम आने चालू होंगे। ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से इंटरेस्टिंग है, थोड़े से, ज्यादा नहीं, थोड़े से। चलो, in figure 7.21 AC is equal to AE and AB is equal to AD and angle BAD is equal to angle EAC. Show that BC is equal to DE. ओके, तो सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको सोचना है इसके अंदर। पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अब वो कह रहा है AC इज इक्वल टू AE, यानी कि AC इज इक्वल टू AE, AC इज इक्वल टू AE, पहला हो गया। दूसरा एक और कलर से करता हूं मैं, जिससे कि ये थोड़ा डिफरेंस लगे आपको। चलो ब्लैक से करता हूं, नहीं ब्लैक नहीं, ऑरेंज से करते हैं। AB इज इक्वल टू AD, तो AB इज इक्वल टू AD। और तीसरा है एंगल BAD, BAD ये एंगल जो है वो एंगल EAC के इक्वल है, EAC इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो क्या कहा उसने, AB इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AE, और एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। अब आपको लग रहा होगा यार ये क्या दे दिया इसने, अजीब सा है ना, अजीब सा लग रहा होगा देखने में। वो आपको अजीब सा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप इस पर्टिकुलर डायग्राम में दो ट्राइंगल जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है वो देख नहीं पा रहे हो। और एक्चुअली इसने इस क्वेश्चन में ये भी नहीं दे रखा कि कौन से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में दे दिया होता कि कौन से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, तो आप फट से निकाल लेते कि यार ये ट्राइंगल प्रूव करने हैं, उनको विजुअलाइज कर लेते। नहीं विजुअलाइज हो रहा ना, चलो देखो मैं बता दूं विजुअलाइज कैसे करना है, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है। तो पहले तो आप ये देखो कि कौन सी दो साइड एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो पहले आता है कि ट्राइंगल साइड ए बी इज इक्वल टू AD। ठीक है, ओके, AB AD के इक्वल हो गई, ध्यान रखना AB जो है AD के इक्वल है। और दूसरी जो साइड इक्वल है वो है AC AE के। ठीक है, AB AD के इक्वल है और AC AE के इक्वल है। तो यानी कि अगर AB एक ट्राइंगल की साइड है और AC भी उसी ट्राइंगल की साइड है, तो ट्राइंगल कौन सा बनेगा? ध्यान से देखना कि वो ट्राइंगल कौन सा बनता है, और वो ट्राइंगल बनता है ये वाला। आया समझ में? ये वो ट्राइंगल है जिसकी की दो साइड्स जो हैं वो दूसरे ट्राइंगल की दो साइड के इक्वल है। AB इज इक्वल टू AD और AC इज इक्वल टू AE। चलो अब मुझे एक ट्राइंगल तो दिख गया, अब मुझे दूसरा ट्राइंगल देखना है। आओ दूसरा ट्राइंगल भी देख लेते हैं। चलो
उसमें क्या मुश्किल है। दूसरा ट्राइंगल देखेंगे, मैं रेड मार्क करता हूं। अब आप देखो कि दो साइड इस ग्रीन ट्राइंगल की साइड के इक्वल थी, उससे कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? तो वो बन रहा है, एक तो साइड है एडी और दूसरी साइड है एई। ठीक है, तो ए सी, ए डी और ए ई से जो ट्राइंगल बनता है वो कौन सा ट्राइंगल है? ध्यान से देखना, वो ट्राइंगल बन रहा है ये वाला। अब ध्यान से देखो, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको। मैं यहां पे दोबारा ड्रॉ कर देता हूं ये दोनों ट्राइंगल, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो जाए, ए बी और सी। ए बी सी, जो कि मैंने मार्क किया है ग्रीन इंक से, टर्कॉइश इंक से, नॉट ग्रीन, टर्कॉइश से। ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल जो मैंने ड्रॉ किया है वो है ए डी ई, जो कि कुछ आपको इस तरह का दिखाई दे रहा है। और ये मैंने ड्रॉ किया है रेड इंक से। ओके, और मैंने क्या किया है, मैंने कहा है कि ये जो एंगल साइड है ए बी इज इक्वल टू ए डी, तो यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए डी, मैंने वही ऑरेंज कलर से मार्क किया हुआ है। और कहा है ए सी इज इक्वल टू ए ई, यानी कि ए सी इज इक्वल टू ए ई। चलो, आपको अब दो साइड तो दिखाई दे गई। अब हम देखते हैं कि दो साइड के अलावा एंगल कैसे है, उस एंगल को भी हम थोड़ा ध्यान से समझते हैं। लेकिन उसके लिए मुझे ये लाइंस जो है वो मिटानी पड़ेंगी। ठीक है, अब आपको दो ट्राइंगल तो दिख गए। अब वो कह रहा है कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। अब अगर मुझे इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो क्या प्रूफ, कैसे प्रूव करूंगा इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट? इन दो ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट तब प्रूव कर सकता हूं जब बीच का एंगल जो है दो साइड के इक्वल हो, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो एंगल ये वाला इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब मैंने ये तो प्रूव कर दिया, ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए डी। एक्चुअली प्रूव क्या कर दिया, गिवन है मुझको। और दूसरा है ए सी इज इक्वल टू ए ई, ये हो गया। अब अगर मैंने इनके बीच का एंगल भी प्रूव कर दिया कि इक्वल है, यानी कि बी ए सी इज इक्वल टू डी ए ई, तो दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। अब मैं अपनी एक्चुअल फिगर में आता हूं। बी ए सी क्या है, बी ए सी, और डी ए ई क्या है, डी ए ई। मुझे यही प्रूव करने हैं दोनों इक्वल है, बी ए सी और डी ए ई, बी ए सी और डी ए ई। अब बी ए सी और डी ए ई में एक चीज कॉमन है, वो है डी ए सी, जो कि मैं यहां पे मार्क कर रहा हूं, और मैं इसको देता हूं एंगल 1। मैंने डी ए सी को एंगल 1 नाम दे दिया है, एंगल 1। ठीक है, तो और चीज देखो, आपको ये पता है कि बी ए डी इज इक्वल टू सी ए ई, तो बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए ई, करेक्ट। अब मैं एंगल बी ए डी के अंदर ऐड करता हूं एंगल 1, यानी कि एंगल डी ए सी, और मैं एंगल सी ए ई के अंदर भी ऐड करता हूं एंगल 1। मैंने दोनों तरफ एंगल 1 ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों तरफ मैं ऐड कर सकता हूं एंगल 1, क्योंकि एंगल 1 से एंगल 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बी ए डी के अंदर एंगल 1 ऐड किया, जो कि है डी ए सी, और मैंने ई ए सी के अंदर भी ऐड किया एंगल 1, यानी कि डी ए सी। तो हो क्या गया, अब मैंने जब बी ए डी के अंदर एंगल 1 ऐड किया, बी ए डी के अंदर डी ए सी यानी कि एंगल 1 ऐड किया, तो क्या बन गया, बी ए सी। और जब मैंने सी ए ई या फिर ई ए सी जो मैं दे रखा है, उसके अंदर भी एंगल 1 ऐड किया, डी ए सी ऐड किया, तो क्या बन गया, ई ए डी। ई ए सी प्लस सी ए डी बिकम्स ई ए डी। और मुझे यही तो चाहिए था, बी ए सी ई ए डी के इक्वल मुझे प्रूव करना है, और मैंने प्रूव कर दिया, बी ए सी इज इक्वल टू ई ए टी ए डी। तो साइड
दो साइड प्रूव हो चुकी हैं और उनके बीच का सैंडविच एंगल प्रूव हो गया। तो बाय SAS ट्रायंगल कौन सा BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DAE। और अगर ट्रायंगल BAC DAE के इक्वल है या फिर कॉन्ग्रुएंट है तो BC विल बी इक्वल टू DE और मुझे वही प्रूव करना था। तो इस तरीके से मैंने विजुअलाइज किया इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर कि मुझे कौन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं अगर मुझे BC और DE दोनों के दोनों निकालने हैं। इसको सॉल्व करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। आप पहले ये देख सकते हो कि BC और BD कौन से दो ट्रायंगल के पार्ट बन रहे हैं, लेकिन बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए मैंने एक सिंपल तरीका देखा कि दो साइड्स जो एक दूसरे के इक्वल हैं वो कौन से ट्रायंगल के पार्ट बन रहे हैं, और मैंने उनको सेपरेट करके विजुलाइज कर लिया। उसके बाद मैंने ये देखा कि अगर दो साइड इक्वल हो गई हैं तो SAS के थ्रू प्रूव करना है मुझे, तो उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। और मैं देखा कि एंगल से रिलेटेड बड़ी क्या कंडीशन दे रखी है। मैं देखा कि BAD इज इक्वल टू EAC, और फिर उसके बाद मैं देखा कि अगर मुझे BAD EAC दे रखा है और मुझे इनके बीच का एंगल इक्वल प्रूव करना है तो किस तरीके से मैं कर सकता हूं। मैंने एक कॉमन पार्ट में ऐड करके एंगल दोनों के दोनों इक्वल कर दिया और इस तरह से SAS से मैंने अपने दोनों डिजायर्ड ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए और प्रूव कर दिया कि कौन सी साइड उस साइड के इक्वल है। होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ओके, तो 7th क्वेश्चन है AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। ओके, तो AB जो है लाइन सेगमेंट है, P उसका मिड पॉइंट है। तो हम पहले ड्रॉ करके स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ से ही AB इज अ लाइन सेगमेंट और P उसका मिड पॉइंट है, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस, AP इज इक्वल टू PB। D एंड E आर पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ AB। तो D और E जो है वो इसी साइड में दो पॉइंट हैं ऑफ AB सच दैट BAD इज इक्वल टू ABE। उसने डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, हम बिल्कुल एग्जैक्टली डायग्राम के अकॉर्डिंगली ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, और उसने कहा कि BAD इज इक्वल टू ABE, यानी कि ये क्या है, ये है ED। तो कह रहा है कि BAD यानी कि BAD ये एंगल इज इक्वल टू ABE इज इक्वल टू ABE, यानी कि इसके इक्वल है। और दूसरा वो एंगल कह रहा है कि EPA इज इक्वल टू DPB। EPA कहां है, EPA यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू DPB यानी कि DPB इसके इक्वल है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। तो वो पहले देख लेते हैं ट्रायंगल क्या प्रूव करना है, टू प्रूव। और ये क्वेश्चन रिलेटिवली इजी है पहले वाले से, क्योंकि उसने आपको यहां पे ट्रायंगल दे दिया है और वही ट्रायंगल आपको विजुअलाइज करना है। ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। तो DAP क्या है, DAP मैं इसको पहले दूसरे कलर में कर देता हूं जिससे कि आपको दिख जाए, DAP। ठीक है, ये ट्रायंगल है DAP, और जो हमको प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल किसी और के इक्वल है वो मैं प्रूव करता हूं, वो प्रूव करना है EBP वाला। तो आप ग्रे वाला को दिख रहा होगा और आपको येलो वाला ट्रायंगल भी दिख रहा होगा जो मुझे प्रूव करना है। DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू EBP। ठीक है, आपको दिख गया है ना। अब तो मैं लाइंस हटा देता हूं जिससे कि ये जरूरत नहीं है इनकी, अब आपको विजुअलाइज हो चुका है यहां पर। ठीक, अब अगर मुझे ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, DAP और EBP, DAP एंड EBP या EBP प्रूव करना है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो मैं इनको पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं अलग अलग करके, जिससे कि वो इजी हो जाए। और ये भी आप भी कर सकते हो जिससे कि आपको भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप दोनों के दोनों अलग अलग ट्रायंगल प्रूफ ड्रॉ कर लेते हो, जिससे कि ये फिर आपको ना इजी पड़ेंगे दोनों के दोनों विजुअलाइज करने में। EBP ओके, और दूसरा है DAP।
तो अब इसके अंदर क्या कह रहा है, इसके अंदर कह रहा है कि P तो पहले मिड पॉइंट है, यानी कि AP इज इक्वल टू AB, तो यानी कि ये साइड जो है इस साइड के इक्वल है। ठीक है, पहला तो ये हो गया। उसके बाद वो कह रहा है कि BAD यानी कि सेम है, BAD और PAD दोनों सेम ही है, राइट। तो कह रहा है BAD इज इक्वल टू ABE, राइट। तो यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, करेक्ट। तो हो क्या गया, हमने एक साइड देख ली और एक एंगल देख लिया, हमको एक साइड मिल गई और एक एंगल मिल गया। तो अब अगर हम प्रूव कर देते हैं कि इसका एक और एंगल इक्वल है दूसरे एंगल से, तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। मैं साइड क्यों नहीं कह रहा हूं, क्योंकि यहां पे साइड का रेफरेंस सिर्फ एक ही है और कोई भी कॉमन साइड नहीं दिख रही है, इसलिए मैं साइड नहीं ले रहा हूं, SAS के थ्रू नहीं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं ASA के थ्रू, क्योंकि ASA में दो एंगल दे रखे हैं और एक साइड दे रखी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसने हमको क्या रखा है कि एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। अब आप ध्यान से मेरी बात दोबारा सुनो, अगर मुझे इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ओके, तो मुझे करना क्या है, DPA शुड बी इक्वल टू EPB, यानी कि मुझे करना है टू प्रूव DPA शुड बी इक्वल टू एंगल EPB। ये मुझे एंगल प्रूव करने हैं इक्वल है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल अगर मैं इक्वल प्रूव कर देता हूं तो मेरे दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, अब आप ये बात ध्यान से सुनो, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, उसको जरा आप देखो। ठीक है, मैंने क्या किया, EPA लिया और यहां पे साइड में B है तो मैंने B लिख दिया, साथ में मैंने DPB लिया और यहां पर इस साइड में A है तो मैंने A लिख दिया। मैंने क्यों ड्रॉ किया है, इसलिए ड्रॉ किया है कि मुझे दे रखा है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और मुझे साथ ही साथ ये प्रूव करना है DPA इज इक्वल टू EPB, यानी कि DPA मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है ये वाला एंगल इस वाले EPB के इक्वल है, मुझे ये प्रूव करना है। समझ में आया, मैंने इसलिए पिक्चर ड्रॉ किया है जिससे मैं बता सकूं आपको कि मुझे क्या गिवन है और मुझे क्या चाहिए। मुझे गिवन है EPA इज इक्वल टू DPB और मुझे चाहिए EPB शुड बी इक्वल टू DPA। अब मैं इसको कैसे कर सकता हूं, देखो, EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, करेक्ट। और ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है लीनियर पेयर, दिख रहा है आपको लीनियर पेयर ना, EPA प्लस EPB इज इक्वल टू 180 डिग्री, DPA प्लस DPB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर मैं दोनों में से 180 माइनस कर दूं, 180 माइनस एंगल EPA विल ऑल्सो बी इक्वल टू 180 माइनस एंगल DPB। ठीक है, अब देखो 180 माइनस EPA इज इक्वल टू EPB तो मुझे चाहिए था फर्स्ट पार्ट, और 180 माइनस DPB इज इक्वल टू DPA जो मुझे चाहिए था सेकंड पार्ट। तो यानी कि इससे मेरा ये आ गया। दोबारा समझाता हूं, मुझे पता है EPB, दोबारा समझाता हूं, मुझे पता है EPA इज इक्वल टू DPB और मुझे दिख रहा है कि दोनों के दोनों लीनियर पेयर हैं। अगर मैं दोनों में से 180 डिग्री माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा EPB इज इक्वल टू DPA जो कि मुझे चाहिए एक्चुअली में। तो मैंने ये प्रूव कर दिया है अपने इन दो ट्राइंगल में कि AP इज ऑलरेडी इक्वल टू BP, एंगल DAP इज इक्वल टू EBP और मैंने यहां से ये प्रूव कर दिया कि DPA इज इक्वल टू EPB। तो यानी कि मैंने एक एंगल, दो एंगल प्रूव कर दिए और मैंने एक साइड प्रूव कर दी। तो SAS या SAA की मतलब है, क्योंकि आपको बताया था मैंने, दो एंगल कोई भी इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो तो इसका मतलब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स है। तो SAA से मैंने ये प्रूव कर दिया कि DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP। और अगर ट्राइंगल DAP इज इक्वल टू EBP है तो आपको पता है कि AD विल बी इक्वल टू BE, जो कि मुझे नेक्स्ट चीज प्रूव करनी थी और मैंने ये भी प्रूव कर दिया। देखो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, विजुअलाइज करना है।
आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका एम क्या है। जो आपका एम है उन ट्राइंगल को आप विजुअलाइज करो, जैसे कि मैंने पहले विजुअलाइज किया कलर मार्क करके, फिर आपको अलग अलग दोनों ट्राइंगल निकाल के दिखा दिए और फिर देखा कि उसमें क्या इक्वल है और क्या इक्वल करने से वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और मैंने उस तरीके से फिर ये चीज प्रूव कर दी। तो होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। प्रैक्टिस से सब चीजें हो जाती हैं। फर्स्ट टाइम करोगे शायद हो सकता है डिफिकल्टी हो, सेकंड टाइम करोगे थोड़े डाउट होंगे, लेकिन थर्ड टाइम करोगे तो अपने ऊपर भी कोई डाउट नहीं होगा और क्वेश्चन पे भी कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In right triangle ABC, right angled at C, M is the midpoint of hypotenuse AB। चलो ड्रॉ करते हैं स्टार्टिंग से ही पहले। और ये क्वेश्चन है कि इन राइट ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि यहां पर राइट एंगल है B पर। वो कह रहा है कि राइट, सॉरी नॉट B पर, C पर, माय मिस्टेक, C पर राइट एंगल है। M is the midpoint of hypotenuse, M जो है midpoint है hypotenuse का of AB। C is joined to M, C जो है वो M से join हो गया है, and produced to a point D such that DM is equal to CM, यानी कि DM is equal to CM, यानी कि DM is equal to CM। Point D is joined to point B, यहां से point join कर दिया है। So now show that AMC is equal to BMD। तो हमको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ट्राइंगल AMC is equal to is congruent to ट्राइंगल BMD। अगर मैं कहीं पे इक्वल टू प्रूफ वर्ड यूज कर दूं ना ट्राइंगल्स के, मतलब कॉन्ग्रुएंट ही है, बेसिकली वही मतलब मैं कहना चाह रहा हूं। तो AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू BMD। पहले देखते हैं कि कौन सा है AMC। AMC is congruent to triangle BMD। ठीक है, ये हमको दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। अब देखो, पहले कॉन्ग्रुएंट्स को प्रूव करना है हमको, अगर तो हम कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ? पहली चीज तो हमको पता है कि इन दो ट्राइंगल में MD या फिर DM इज इक्वल टू CM, तो DM इज इक्वल टू CM, पहली चीज हो गई प्रूफ। करेक्ट, ये हो गया पहला। दूसरा है कि एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल DMB। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल DMB, लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दो चीजें तो हमने देख ली, और नेक्स्ट चीज क्या है कि M जो है वो हाइपोटेन्यूज AB का मिड पॉइंट है, जो कि उसने लिखा हुआ है यहां पे, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। तो इसका मतलब AM इज इक्वल टू MB, तो AM इज इक्वल टू MB। तो ये हो गया गिवन, ये भी है गिवन, और अगर ये तीन चीज गिवन है तो ये हो गया SAS, यानी कि दो साइड ऑन के बीच का सैंडविच एंगल। तो ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। ये हमने प्रूव कर दी पहली चीज। तो मुझे यहां पे नेक्स्ट क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, ये सेकंड क्वेश्चन के लिए है, ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। ठीक है, अब देखो DBC के अंदर क्या है? DBC के अंदर है DB और AC, क्योंकि ट्राइंगल AMC और DMB हमने अभी अभी प्रूफ किए हैं, दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, इसलिए इससे मैं निकाल सकता हूं कि DB इज इक्वल टू AC। तो DB जो है वो AC के इक्वल हो गया, ये हो गया पहला। ठीक है, और AMC और BMD से दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा कि AMC और BMD के हिसाब से एंगल BDC और एंगल BAC ये भी इक्वल होंगे। तो एंगल BDC विल बी इक्वल टू एंगल BDC विल बी इक्वल टू एंगल CAB। ये दो चीजें हो गई। अब मुझे ये दो चीजें हेल्प करेंगी DBC
और ए सी बी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में। कैसे? क्योंकि डी, पहले मैं ये लाइन मिटा देता हूं ब्लू वाली, जिससे कि कंफ्यूजन खत्म हो जाए सारा का सारा। ओके, अब एंगल डी, ट्राइंगल डी बी सी और ए सी बी के अंदर बी डी सी इज इक्वल टू सी ए बी, मैंने अभी भी प्रूव किया है। दूसरा, बी डी इज इक्वल टू सी ए, मैंने अभी उससे पहले प्रूव किया है वो भी। और बी सी इज अ कॉमन लाइन। तो ट्राइंगल डी बी सी और ए सी बी के अंदर दो साइड और एक एंगल इक्वल हुए हैं, इसलिए एस ए एस के थ्रू ये दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। और अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो होगा क्या? ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और क्योंकि एंगल ए सी बी 90 डिग्री है, इसलिए डी बी सी भी 90 डिग्री होगा। और ये हमने सेकंड प्रूफ कर दिया। और थर्ड क्या है? डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी बी। एक्चुअली हमने अभी भी यही पहले प्रूफ किया, डी सी बी इज इक्वल टू ए सी बी। और फाइनली सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, सी एम इज इक्वल टू सी एम इज हाफ ऑफ ए बी। ये हमको अब प्रूव करना है। क्योंकि हमने प्रूव कर दिया है कि ट्राइंगल डी बी सी इज इक्वल टू ए सी बी, इसलिए डी सी विल बी इक्वल टू ए बी। तो यहां लिखता हूं डी सी इज इक्वल टू ए बी। अब मैं डी सी को लिख सकता हूं डी एम प्लस एम सी, डी एम प्लस एम सी, क्योंकि एम जो है डी सी का सेंटर पॉइंट है, और मैं ए बी लिख देता हूं। नाउ बिकॉज डी एम इज इक्वल टू एम सी, तो मैं डीएम की जगह लिख देता हूं एम सी, तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एम सी इज इक्वल टू ए बी, एंड एम सी इज इक्वल टू ए बी बाय 2, या फिर सी एम इज इक्वल टू ए बी बाय 2। और मुझे यही प्रूफ करना था, सी एम इज इक्वल टू ए बी बाय 2। तो इस तरह से मैंने आपके आठों के आठों क्वेश्चन जो हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहे हैं, टिपिकल लग रहे हैं, तो प्लीज समझिए ये डिफिकल्ट और टिपिकल नहीं है। आपको डिफिकल्ट और टिपिकल सिर्फ इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको ये क्वेश्चंस इजी लगने लगेंगे। आप बस ये ध्यान रखिए कि आपको ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। और कौन से ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है? जिसमें कि दो साइड इक्वल हो, एक एंगल इक्वल हो, या फिर दो एंगल इक्वल हो, एक साइड इक्वल हो। अगर आप ये देख लेते हैं कि किस कॉम्बिनेशन में आपको ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस पार की नजर होनी चाहिए, विजुलाइज करना चाहिए। तो प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस। कोई डाउट हो बताइए मुझको। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, जहां पे कि हम आगे बढ़ेंगे कि बाकी के क्राइटेरिया क्या हैं दो ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होने के। बट टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।